नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या हमें आज की तारीख में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, हम लोग एक ऐसे वक्त को फेस कर रहे हैं जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर किया होता तो बहुत से लोग इसमें पैसा लगा देते, मगर मेरी उस वक्त भी आपको यही सलाह होती कि आप इसमें पैसा ना लगाएं। हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखते हों, मगर मैं आपको ऐसी बबल मार्केट में यमुना एक्सप्रेसवे पे पैसा लगाने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा। जबकि आप ये देखिए, आज से सिर्फ 5 महीने पहले जो 300 मीटर के प्लॉट्स 40 लाख में मिला करते थे, आज वही प्लॉट्स 65 से 75 लाख में मिल रहे हैं। अब 40 से 75 लाख तक पहुंचना, वो भी सिर्फ 4 से 5 महीनों में, बहुत ही शॉकिंग लगता है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये प्लॉट्स ऐसे एकदम से क्यों बढ़ रहे हैं और ये प्लॉट्स इतना बढ़ चुके हैं कि आगे आने वाले समय में इनका क्या होने वाला है। तो यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जमीन या ये कहें कि रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता और ये बात मैं अपने पिछले कई वीडियोस में भी बता चुका हूँ। मगर कहीं भी प्लॉट लेने से पहले उसका यूसेज जानना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप ज़मीन खेती के लिए ले रहे हैं तो आप ये सोचकर ज़मीन लेंगे कि खेती की ज़मीन आपके घर के आसपास हो, जिससे उसका रखरखाव करने में आपको आसानी हो। उसी प्रकार जब आप रहने के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी दूरी आपके बिजनेस या जॉब लोकेशन से कितनी दूर है, जिससे आपको आने जाने में अधिक समय ना लगे और आपको असुविधा भी ना हो। मगर जब आप इसे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं तो या तो ये सोचकर खरीद लेते हैं कि ये बहुत सस्ता है, और या फिर जैसा आपको विज्ञापनों में दिखाया जाता है आप उसी हिसाब से अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं। और यही हमने यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट्स में देखा, जिसमें पिछले 4-5 महीनों से अलग अलग तरीक़ों से विज्ञापन किया जा रहा है। और ये विज्ञापन न केवल मीडिया द्वारा किया जा रहा है, बल्कि इसको प्रमोट करने में अथॉरिटी, सरकार, प्रॉपर्टी एजेंट्स और बिल्डर्स सभी अपने फ़ायदे अनुसार लगे हुए हैं। मगर आज की तारीख में इसका आर्थिक फ़ायदा या तो प्रॉपर्टी एजेंट्स उठा रहे हैं या फिर वो फाइनेंसर्स जिन्होंने यहाँ मीडिया के विज्ञापनों को देखते हुए बहुत से प्लॉट्स उन सेलर से खरीद लिए जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और अब उन्हीं प्लॉट्स को मनमांगे दामों में सेल कर रहे हैं। इसको आप उसी प्रकार से समझिए कि मार्केट में एक बड़ी कंपनी सारी छोटी कंपनियों को खरीद लेती है और बाद में अपनी मोनोपोली चलाती है। जब भी कभी आप रेजिडेंशियल प्लॉट में पैसा इन्वेस्ट करें तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि उस लोकेशन पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं और वहाँ कोई सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है या नहीं। और ये दोनों ही चीज़ें यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं दिखाई देती, ना तो आज की तारीख में और ना ही आने वाले कुछ वर्षों में। मगर केवल जेवर एयरपोर्ट के नाम से इस लोकेशन को इतना प्रमोट किया जा रहा है जैसे आगे आने वाले वर्षों में ये प्लॉट्स करोड़ों में हो जाएंगे। मगर आज की तारीख में यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग ये नहीं सोचते कि केवल एयरपोर्ट और ऐसी ही कुछ योजनाओं से प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ते, क्योंकि किसी भी लोकेशन को चलने के लिए वहाँ पर एंड यूज़र होना बहुत ज़रूरी है। और एंड यूज़र किसी भी लोकेशन पर तभी आता है जब वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार हो। उदाहरण के तौर पर आप बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसी सिटीज़ को ही देखिए, जहाँ पहले आपको प्रॉपर्टी में कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलता था, मगर जैसे ही वहाँ IT कंपनीज़ का बोलबाला बढ़ा, इन सिटीज़ में भी प्रॉपर्टी की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। मगर किसी भी लोकेशन पर एकदम से कंपनीज पैसा नहीं लगाती। वो किसी भी लोकेशन पर अपना सेटअप तभी करती हैं जब उसे अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टैक्स बेनिफिट्स या लैंड कॉस्ट में अच्छी खासी छूट मिले। वरना एयरपोर्ट तो बेंगलोर और हैदराबाद में पहले भी थे, मगर वहाँ की प्रॉपर्टी ग्रोथ में पहले वो उछाल देखने को नहीं मिलता था जो हमें आज दिखाई देता है। अब ये स्टॉक मार्केट तो है नहीं कि आज की तारीख में आपने बढ़े हुए दामों में प्रॉपर्टी खरीद ली तो आगे चलकर सस्ते दामों में प्रॉपर्टी खरीदकर आप अपनी एवरेज बना लेंगे। इसलिए भेड़ चाल में या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर देख लें कि आगे आने वाले वर्षों में यहाँ कंपनीज आने की तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। पिछले 2-3 वर्षों से आपने यहाँ बहुत कंपनीज आने की खबरें भी सुनी होंगी, और यदि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की माने तो पिछले कुछ सालों में यहाँ स्टील मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल की कंपनी ने ही लैंड ली है, जिसके चलते आपको यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो दिखाई देगी, मगर IT कंपनीज़ और BPO कंपनीज़ आने का यहाँ कोई विचार नहीं, क्योंकि ऐसी कंपनीज़ के लिए अभी नोएडा एक्सप्रेसवे पर बहुत लैंड है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी है ही, साथ ही साथ वो एरिया दिल्ली से भी पास है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ आने से उस लोकेशन पर हमें वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलती जो IT कंपनीज़ और BPO कंपनीज़ के आने से दिखाई देती है। फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा इसका जीता जाता उदाहरण है,
जहाँ इंडस्ट्री होने से हमें प्रॉपर्टी में वो उछाल देखने को नहीं मिलता जो गुड़गांव और नोएडा की प्रॉपर्टी में दिखाई देता है। मगर आगे आने वाले दिनों में आप यहाँ और भी योजनाओं की भविष्यवाणी सुन सकते हैं, जिसमें मेट्रो कनेक्टिविटी, बुलेट ट्रेन और ऐसी ही कुछ योजनाएं प्रमुख हैं। मगर केवल योजनाओं को देखकर यदि आप यमुना एक्सप्रेसवे के रेजिडेंशियल प्लॉट्स में यदि आज की तारीख में पैसा लगाएंगे तो कुछ ही सालों में खुद को ठगा हुआ पाएंगे, क्योंकि प्लॉट लेने के 3 साल के अंदर आपको इसमें कंप्लीशन भी करना पड़ता है। तो इसलिए यदि आप ये प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट के लिए लेंगे तो इसमें कंप्लीशन बनाने की कॉस्ट को भी जोड़ लें, और यदि आप 300 मीटर के प्लॉट पर कंप्लीशन करवाते हैं तो इसका खर्चा भी लगभग 13 लाख से 15 लाख आएगा, और अगले 3 सालों में यमुना एक्सप्रेसवे के इन प्लॉट्स की कीमत आपको घटती भी नजर आएगी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि अगले 10 से 15 वर्षों तक यहाँ लगभग ना के बराबर ही एंड यूजर दिखाई देंगे, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे रहने के लिए तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही है, न कि प्रेजेंट जनरेशन के लिए। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, दादा खरीदे पोता बरसे। बस यही कहावत यमुना एक्सप्रेसवे पर फिट बैठती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी जो लोग यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, मगर हो सकता है ये वीडियो देखकर उन लोगों को बहुत ही दुख पहुँचे जिन्होंने हाल ही में यहाँ पैसा लगाया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और निष्पक्ष वीडियो के साथ। जय हिंद।